सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रार्थना के अंत तक बने रहें, परमेश्वर आपको भलाई का प्रतिफल देंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप दूसरों की भलाई करते हैं, आप दूसरों पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप भलाई तो करते हैं, लेकिन उस भलाई के बदले आपको बुराई मिलती है। आपको लगता है आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, क्यों मैं भलाई करूं, क्यों मैं दूसरों की मदद करूं, क्यों मैं दया करूं किसी पर, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मुझे तो बुराई मिलती है। ऐसा आप सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, भलाई का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपने किसी व्यक्ति की मदद की और बदले में उस व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की, तो उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भलाई का प्रतिफल परमेश्वर देता है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 10 पद। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम की किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और त्यों उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों फाटक बंद किया गया। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू ने जब 2 भेदियों को यरीहो नगर का भेद लेने के लिए भेजा था, तब दोनों भेदी राहाब नामक औरत के घर में रुके। यरीहो नगर के सैनिकों को पता चल गया कि हमारे नगर का भेद लेने के लिए कुछ लोग नगर में घुस आए हैं। तभी सभी सैनिक उन भेदियों को खोजने के लिए राहाब नामक वेश्या के घर पहुँचे और राहाब से पूछा कि यहाँ कुछ पुरुष आए हैं क्या? तो राहाब ने कहा, आए तो थे, लेकिन वे लोग यहाँ से चले गए। अगर तुम तेजी से उनका पीछा करोगे तो पकड़ लोगे, ऐसा न हो कि वह नगर से बाहर चले जाए। लेकिन राहाब ने झूठ बोला और कहा, उन भेदियों को बचाने के लिए वो दोनों पुरुष राहाब की छत पर थे। तब वह उनके पास गई और उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि हम जानते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, और यरीहो नगर को तुम्हें दे दिया है। इसीलिए जो दया और मदद तुम्हारी मैंने की है, वैसी ही दया मदद मेरी और मेरे पिता के घराने पर करो। इसी प्रकार से जब तुम इस शहर को कब्जे में करो तो हमारी सहायता करना। तो उन पुरुषों ने राहाब से कहा कि तुमने हमारी सहायता की है, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की है
सैनिकों से बचाया है हमें, इसीलिए हम तुम पर और तेरे पिता के घराने पर मदद करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। ऐसा ही किया। जब यहोशू ने उस नगर पर कब्जा किया तो राहाब और उसके पिता के घराने को जीवित छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, जब राहाब ने परमेश्वर के लोगों की मदद की तो परमेश्वर ने राहाब की सहायता की। जब राहाब ने भलाई की तो उसकी भलाई उसे परमेश्वर ने दी। जब उसने दया की तो परमेश्वर ने उसके ऊपर और उसके पिता के घराने के ऊपर दया दिखाई। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जो आप दया और मदद करते हैं उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी को भलाई करते रहना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भलाई तो हम करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यदि आप मदद करते हैं तो ठीक समय पर भलाई परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आप सही समय पर अपनी कटनी को काटेंगे। सही समय पर प्रभु अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखाएंगे। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। आज सुबह में पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, आराधना महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका नाम सबसे महान है। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे और बुजुर्ग इस प्रार्थना के सहभागी हैं, आप उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी पवित्र 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 उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों की सहायता मदद करते हैं, उन्हें चंगा करते हैं, उन्हें छुटकारा देते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति को हम महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। अपने जीवन में, अपनी फैमिली में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता और मदद मांगते हैं और आज का पूरा दिन पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा दिन सभी जन की सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। यदि कोई गलत विचार प्रार्थना के समय आता है, संसारिक बातें इन्हें प्रार्थना में परेशान करती हैं, प्रार्थना में रुकावट डालती हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं, प्रभु जी, प्रभु आपके नाम से उन सभी बातों को कैंसिल करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, सभी भाई और बहनों के विचारों पर पवित्र पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए। उस परमेश्वर की कंट्रोल को मांगते हैं सभी भाई बहनों के विचारों पर। मेरे खुदावंद, हम सभी पर पवित्र आत्मा के कंट्रोल को बनाए रखें। हर एक अपराध से, पाप से इन्हें बचाएं और मदद करें मेरे परमेश्वर। सभी जन पवित्र और सत्य के मार्ग पर चले परमेश्वर, इन्हें वो सामर्थ्य प्रदान करें, क्योंकि बाइबल कहती है पिता परमेश्वर, आप मार्ग सत्य जीवन है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए कि राहाब के जीवन से हम सभी को सीखने को मिलता है कि जैसे उसने उन भेदियों के साथ भलाई की, उसका प्रतिफल उसने पाया, उसी प्रकार से मेरे खुदावंद भलाई का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आप हैं। सभी भाई बहनों की भलाई का प्रतिफल इनके जीवन में दीजिए पिता, इनके विचारों की नकारात्मक बातों को दूर करें। यदि इनके मन में चल रहा है कि भलाई करते हैं लेकिन बुराई मिलती है, तो भलाई और मदद सहायता हम क्यों करें। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर कि इनके विचारों से नकारात्मक विचार निकल जाए, इनके जीवन से नकारात्मक विचार दूर हो जाए। पिता, इनके थॉट को शुद्ध करें और भलाई की बातें अपने जीवन में सोचें और भलाई, शुद्ध विचार, मदद और सहायता करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों के मन में, विचार में भलाई, शुद्ध, मदद, सहायता के विचार आए पिता परमेश्वर। उनके विचारों पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो। आपका वचन हमें सिखाता है कि बुराई मत करो, लेकिन भलाई करके ही बुराई को जीत सकते हो। जो लोग भलाई करते हैं पिता, उन्हें लोगों के द्वारा चाहे बुराई मिलती है, लेकिन परमेश्वर भलाई का प्रतिफल देने वाले आप हैं पिता। तो मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, सभी लोगों के जीवन में जो भलाई करते हैं उस भलाई का प्रतिफल आप उन्हें दें परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में आप उन्हें भलाई का प्रतिफल दीजिए। इनके परिवार में, बच्चों की लाइफ में, माता पिता के जीवन में भलाई का प्रतिफल दीजिए। माता पिता की शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, उनको भला और स्वस्थ रखें। मेरे खुदावन, आप सभी भाई बहनों के परिवार में अपनी असीम शांति दें। अच्छी योजनाओं को इनकी फैमिली में पूरा करें मेरे परमेश्वर। बच्चों के जीवन में, बच्चों के फ्यूचर में पूरा करें। भलाई का प्रतिफल दें परमेश्वर।
मेरी प्रार्थना है कि मेरे परमेश्वर आज जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, उसके गलत विचार आते हैं, तो प्रभु जी उनको छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उस गलत बातों से, दुष्ट की बातों से, उनके गलत विचारों से आप सभी जन को आज़ाद करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए और कभी वापस ना आने पाए। प्रभु की पवित्र आग में जल जाए, दुष्ट आत्मा सारा काला जादू नष्ट हो जाए। पवित्र 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 परमेश्वर की आग में मैं फायर करती हूँ। दुष्ट आत्मा की योजना पर, दुष्ट आत्मा की प्लानिंग पर आग उतरे और जल के राख हो जाए। मेरी दुआ है कि मेरे खुदावंद इन सभी भाई बहनों के भविष्य के लिए, इनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी स्टडी के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, जितने बच्चे फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रभु जी इन्हें सफल करें। प्रत्येक परीक्षा में इन्हें सफल करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरें और सफल बनाएं। हालेलुया। प्रभु आपके सभी जन, आपके सभी बच्चे, सभी भाई बहन आत्मिकता में बढ़े और वचन के अनुसार चलें, गहराई से वचन को समझने पाए। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करें और मदद करें। पवित्र आत्मा जी हर बात में अपने लोगों की अगुवाई करें, उनकी मदद करें, क्या इनके लिए सही है। सभी बातों में पवित्र आत्मा जी आप इनकी अगुवाई करें। कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा बोलें। परमेश्वर पिता आपकी सारी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोग भलाई की ओर बढ़ें। आज पूरे दिन को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, लोगों को खुशी भरा जीवन प्रदान कर दिए, बुराई से बचाइए और भलाई का प्रतिफल इन्हें दीजिए। परमेश्वर सारी नेगेटिव विचारों से छुटकारा दीजिए। सभी जन आगे बढ़े, अपना जीवन आपके राज्य के कार्यों में लगाएं और जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है पिता परमेश्वर, उन्हें 100 गुना फलवंत बनाएं और आशीषित करें। वह सभी अपने जीवन में आपकी भलाइयों को देख सके। मेरे परमेश्वर जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन इस समय भेजा है, उन सभी प्रार्थना विनती निवेदन का उत्तर दीजिए। मेरे प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने सभी की प्रार्थना विनती निवेदन को सुना, उसे स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब किया, उसे सपोर्ट किया। इसी तरह का सपोर्ट आप सभी बनाए रखें। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।